बचपन से बॉर्नविटा हम दोनों ने पिया है, पर उसकी हाइट 6 फुट रह गई, मेरी कम रह गई। आती नहीं है निकल के। ऐसा नहीं है, आ जाती है। ठीक है तो आ जाती ठीक है। 10 रुपए दिए थे, बोलने 2 रुपए एक्स्ट्रा। मुझे जीवन में कुछ भी बनना था पर इनोसेंट नहीं बनना था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारे कॉलेज का लास्ट डे, मींस लास्ट लेक्चर डे। तो अभी हम उसके लिए जा रहे हैं और आज हमने डिसाइड किया था कि वाइट पहनेंगे। तो मेरे पास जो भी हुआ है इतना ढूंढ के मैंने ये वाइट निकाला है, मतलब वो भी मेरा नहीं है। और उस निकालने के चक्कर में मैंने अपने कमरे में क्या कर दिया है, मैंने सब में ढूंढ ढांड के ये कहीं जाके मेरा ये मिला है मुझे। मतलब मेरे पास एक टी शर्ट और है, पता नहीं कहाँ है वो। तो जो भी है अभी हम चलते हैं, क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था कि हम सेम कलर के कपड़े पहन के जा रहे होंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं। जो कि मैंने पूरी बीटेक में किया है, क्लास में लेट होना, आज भी वही चल रहा है। मतलब अभी 10 बजे की क्लास थी और अभी 10 बज हो गए और अभी मैं हॉस्टल से निकली। ये रहा हॉस्टल, कहाँ गया? ये रहा हॉस्टल। और अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर किलोमीटर जाना है। मेरे को 5 मिनट और लग जाएंगे, तो मैं 10 मिनट ऑलरेडी लेट होंगी क्लास के लिए। पता नहीं अभी कुछ बोलेंगे सर तो सुन लेंगे लास्ट में। चलते हैं। प्रेजेंट सर। A few hours later. अभी मेरा एक पार्सल आया था, मैं वो लेके आई हूँ। बहुत धूप हो रही है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे पार्सल आता है वो क्या कहते हैं, टीचर्स फ्लैट पे है, जो कि लेक्चर हॉल से काफ़ी दूर है। और अभी मेरी एक और क्लास है, वो मतलब एक्चुअल लास्ट क्लास होगी, उसमें वो अटेंडेंस नहीं देते अगर लेट चले जाओ, और मेरे से टाइम पे नहीं जाया जाता, तो पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी। और मैं इतनी मरी हुई इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी धूप में मर गई हूँ। A few moments later. अभी हम सर के साथ प्रोफेसर के साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। हर्षित तू बोले कैसे लग रहा है तेरे आगे गाइस? फोटो क्लिक कराने के लिए क्या क्या किया जाता है गाइस? हम अभी हाय गाइस, हमारा ये लास्ट दिन है तो थोड़ी रोना आता है। चल झूठी। अभी मेरे से कह रही थी अच्छी बात है जल्दी क्लास खत्म हो रही है, आई बड़ी। नहीं सच में कह रही रोना आ रहा है, लेकिन मैं बात नहीं निकाल पा रही हूँ। वेरी इमोशनल डे टुडे। क्या करे भाई, कतई लेवल का कतई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहाँ से आए थे और कहाँ से जा रहे हैं। देख ये यूपी से, मैं महाराष्ट्र से हूँ। देखो दुख तो हो रहा है और बहुत ज्यादा। क्लास खत्म होने का नहीं हो रहा है, कॉलेज खत्म होने का जरूर हो रहा है। 75% अटेंडेंस खत्म भाई मेरी एक सब्जेक्ट में 74% थी। 73 है ब्रो। बॉर्डर पे है कि वो जरा से मेहरबानी कर दे और वो थोड़ा सा बढ़ जाए। दे देंगे फाइनल। हाँ लेट्स होप। हम मैकेनिक के लिए सामने आए तो फोटो क्लिक करने में ऑलरेडी इतनी भीड़ लग रही है। हाय गाइस, गाइस शी इज रिया फ्रॉम सेकंड ईयर। मैंने सेम स्टार्ट भी इसके साथ ही किया था, इसके साथ ब्लॉग रिकॉर्ड करके एंड भी इसके साथ ही करूँगी ऑब्वियसली। तो पता है क्या 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 कि इसका 1 घंटे बाद वो है प्रैक्टिकल, और मैं इसके उस पर इंट्रूड करने आ गई हूँ बहुत बदतमीजी के साथ। ऐसे मुंह पर फोन लगा देती हूँ। आज क्या है? आज लास्ट डे, स्क्रिबल डे भी था। आज स्क्रिबल डे भी है मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। और इसको मैंने बुलाया है, मैंने पूछा नहीं है, बताया है कि निकल के आ जाए, आती नहीं है निकल के। ऐसा नहीं है, आ जाती है। ठीक है तो आ जाती ठीक गाइस जस्ट बिकॉज। हाँ क्या पूछे? Today is your last day. How does it feel? क्लास नहीं फील हो रहा, दिख रहा है मेरे को। क्लासेस का तो भाई खत्म हुई, मैं तो खुश हूँ। मेरा ये सबसे बड़ा टास्क था इस सेम में क्लास में जाना। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्लास नहीं जा सकती हूँ। हाँ इसीलिए। अच्छा, हाँ। कितना क्लास जाते हो आप? 74% अटेंडेंस है मेरी। ओके 74 या 75। हाँ तो 2 क्लास हो गई ना उसके बाद। आई हैव 75% अटेंडेंस, वो बहुत है। मैंने पहले 90 भी कर रखी है, कोई फायदा नहीं होता। I know, right?
दे मेरे क्लास वाले छोड़ के। जस्ट तो गाइस हम फर्स्ट दिन का बताना चाहेंगे आपको। फर्स्ट दिन कैसा था? First दिन ना- कंपेयर टू लास्ट डे। फर्स्ट दिन पता है जब हम आए थे, मैं और मेरी दो दोस्त साथ में आए थे। हम सोच के आए थे कि हम 15 अप्रैल को साथ में आएंगे। आपके दोस्त पहले से बन गए? हमारा ऑनलाइन था ना पहले, हमारा सेकेंड सेम अच्छा, ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था। ये तो COVID वाले लोग। हाँ, तो फिर हम साथ में आए थे उस दिन। तो फिर वो छोड़ने आए थे घर वाले। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और उस टाइम पे वो चल रहा था टेक्स्ट पर्दा का फर्स्ट डे था। हाँ, तो हम पहले रूम सेट किया, घर वाले जब चले गए उसके बाद सोने की कोशिश की थी, नींद आई नहीं। फिर शाम को हमारे हॉस्टल में डीजे की आवाज़ आ रही थी, तो हम शाम को चले गए और फिर हमने डीजे पे डांस किया था। ये तो उस टाइम पे धमाकेदार। हाँ, और उस टाइम पे ना क्या कहते हैं, उसी टाइम पे सारे जितने लोग बने थे वही आज भी वही वाले ही लोग हैं। मतलब बीच में चीज़ें हुई आज भी वही लोग हैं। मतलब वो लोग हैं आज भी। तो that is how। तो मतलब काइंड ऑफ Oh my God. मेरे- You're going to move out. I'll miss you। मतलब आई हैव ओनली 5 to 6 people जिनको मैं मिस करूंगी और मैं अपने रूम को मिस करूंगी। दिस इज द ऑनेस्ट आंसर। यू हैव टू दिस इज गुड। ये बात बोलने के लिए मैंने इसे 10 रुपए दिए थे। कि रिव्यूज तो आते ही नहीं है ना अभी। कोई बात, आएंगे गाइस, अरे आएंगे। जिस दिन आएंगे ना तो सारे वो देखेंगे। तो जिस दिन जो भी ये देख रहा होगा तो उन्हें पता होगा। भाई ये बैकग्राउंड में कैसे चल रहा था? ओ, हमने रियलाइज ही नहीं करा। नहीं, वो चल रहा था ना, एक्टिव म्यूजिक चल रहा था। ये बोलती रहती बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला। आज इसने पहले ही खुद ही डाल दिया। A few hours later. तो गाइस क्योंकि आज लास्ट डे है तो आज स्क्रिबल डे भी है, तो अभी हम स्क्रिबल डे के लिए जा रहे हैं। और वाइट टी शर्ट ये वाली पहन ली है। मतलब इसमें मैंने प्रेस करी थी, लग नहीं रही है वो अलग बात है क्योंकि बहुत देर हो गई है और पता नहीं इसका कपड़ा कैसा है। पर जो भी है स्क्रिबल डे में तो ये ख़राब हो जानी है, मतलब ख़राब नहीं, अच्छी हो जानी है जो भी है। मेरा शीशा भी गंदा हो रहा है पर मेरे बस की टाइम में नहीं है। मैंने अगर आपने पहले वाला तो देखा ही होगा, नहीं पहले वाला तो कमरा सड़ा हुआ था, मैंने अपना कमरा साफ़ किया है। यस, तो मैंने मेहनत करी है, तो मेरा शीशा मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ, इस टी शर्ट की स्टोरी बताती हूँ चलते चलते क्या ही करूँगी। और मेनली मेरे फ़ोन में इतनी बैटरी नहीं है और मुझे पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करना है, पर मेरे पास कॉल इतने सारे आ गए जूनियर्स के, तो मैं अभी निकल ही रही हूँ। तो अभी चलते हैं। हाँ, तो इसकी स्टोरी ये है कि ये मतलब इस पर लिखा होगा तो संवेदना लिखा है। तो ये एक NGO था। तो स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स स्कूल में आते हैं, मतलब कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। तो जब मेरा भाई स्कूल में था तो क्या कहते हैं, ये एक NGO करके आया था और उसमें ये वाला मतलब कुछ था कि अगर तुम जो भी सबसे ज़्यादा पैसे कलेक्ट करेगा फॉर समवन, मतलब वो पता नहीं किस चीज़ के लिए था, उस NGO के लिए, तो उसको वो मेडल वगैरह ये वो देंगे। तो मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कलेक्ट कर लिए थे। तो उसको एक तो मेडल मिला था, एक ये टी शर्ट मिली थी, एक सर्टिफिकेट मिला था और एक और चीज़ मिली थी। तो पर क्या कहते हैं, मेरा भाई की हाइट थोड़ी लंबी है और वो थोड़ा सा थिक भी है। तो क्या कहते हैं, उसके ये टी शर्ट आई नहीं, तो वो ऑब्वियसली फिकती तो नहीं, मेरे को दे दी गई। मतलब पर मुझे भी चाहिए थी तो मैंने ले ली थी, ठीक है। अब और ये भी है कि मेरा भाई बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, पर समहाउ उसको मेरे से ज़्यादा बॉर्नविटा लग गया है। बचपन से बॉर्नविटा हम दोनों ने पिया है, पर उसकी हाइट 6 फुट रह गई, मेरी कम रह गई, जो गया। तो ये वाली टी शर्ट मेरी हो गई। अब फिर क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में जब हम आते हैं तो वो होता है, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना होता है और उसमें वाइट टी शर्ट ही कंपलसरी होती है। तो ये वाली टी शर्ट ही मैं पहन के जाती थी। तो यही वाली हमारी कॉलेज की टी शर्ट है और यही अभी एंडिंग में यूज़ हो रही है स्क्रिबल डे में। बस यही स्टोरी थी, मतलब छोटी सी। अभी मतलब आने से पहले मेरा मेजर काम यही होता है कि जो मेरी ऑलरेडी स्टोरेज है उसको मैं खाली कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से ये एंड वाला चीज़ें चल रही हैं। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग ही बना रही हूँ, तो मेरे फ़ोन की स्टोरेज तो ख़त्म ही हो गई है।
तो इसलिए मैंने ड्राइव पे अपलोड किया था और इसी चक्कर में मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ। स्टोरेज मैंने खाली कर दिया है। अब फिर भी मुझे पता है कि मुझे सारी ऐप्स ही अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि स्टोरेज फिर से भर जाएगी, क्योंकि ब्लॉग में पूरा लग जाता है मेरी स्टोरेज। और बस यही है। और अभी चल रहे हैं, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ जा रही हूँ, बट मेरे पास 4-5 कॉल आ गए हैं तो मुझे तो खुशी महसूस हो गई है। तो फिर इसीलिए मैं खुशहाल जा रही हूँ, नहीं तो अभी तक लग रहा था जाऊँगी किसके साथ। अभी मैं ऐसे व्लॉग रिकॉर्ड करती रहती हूँ और जैसे लोग आ जाते हैं मुझे शर्म आ जाती है। ये बात अलग है कि सबको पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, बट फिर भी मुझे, और सबको पता है कि व्लॉग बना लिया, फिर भी मुझे शर्म आ जाती है, पता नहीं क्यों। एक दिन मैं शर्म से ऊपर उठ जाऊँगी, मतलब थोड़ी बहुत तो उठने लगी गई हूँ, पूरी भी उठ ही जाऊँगी। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ये। भाई मुझे तो लगा था ज़्यादा लोग आए ही नहीं है, ये तो पूरा भरा हुआ है। दिखा दी, देखो तुम, रुको ज़रा। हाय गाइस, मैं अभी आई हूँ। मैं अंग भी आ गया। हाय अनु। हाय। श्रुति भी आ गई। हाय गाइस, नैना भी आ गई है। नैना ने 3-4 कॉल करके क्योंकि यार बुलाना ही था ना अपने फेवरेट सिंगर को। तो ओह माय गॉड, ये वीक कहने के लिए मैंने 10 रुपए दिए हैं। हर बॉडी पार्ट पे लिख के जाएगी नैना। ये भी यार अभी मेरे सब्सक्राइब गाइस तानी मरीजा भी आ गई गाइस। इसी का कॉलेज। मिस यू मैम। जाने तो दे अभी। 10 रुपए दिए थे अभी बोलने, 2 रुपए एक्स्ट्रा। और भी लिखती हूँ मैम, टी शर्ट खर्चे। हेलो गाइस, हेलो ब्लॉगर। हाय, इधर देखना तानिया। हाय गाइस। अरे मेरा मुंह पे लेके आ जाती है गाइस, मुंह पे लेके आ जाती है। हाय। हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। हमने बना दिया है, सबको बिल्ली बना दिया। तानिया मैम बिल्ली नहीं है, बिल्ली। ओए अंकित शक्ल दिखा, जल्दी शक्ल दिखा। ये भी बिल्ली है, 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 ये भी बिल्ली है। एवरीबॉडी इज बिल्ली। चेहरे पे नहीं, चेहरे पे, यस चेहरे पे। चेहरे पे नहीं। नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना है। तानिया मैम की नाम ही हाँ है, वो एक्चुअली कंटेंट बनाने के लिए नाम ही हाँ है। वो एक्चुअली हाँ कह रही है, मुझे बोल रही है टीका बनाने को। पर अभी मैं बनाऊंगा टीका। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। चलिए हाँ, ब्लॉग कर लो पहले गाइस। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब। इसने भी ब्लॉग पगलू लिखा हुआ, क्या लिखा? क्या लिखा? कंटेंट पगलू ब्रो। कंटेंट पगलू। आई टेक इट एज अ तारीफ या अच्छा वीडियो है क्या? हाँ, ब्लॉग। मेरे को कैपिटल बताओ, मेरे को बहुत अमरावती का कैपिटल बताओ। अमरावती का कैपिटल नहीं होता है। मेरे को बहुत सोबर लग रहा है क्योंकि मेरा माइंड सोबर है, बॉडी नशे में नहीं है। गाइस एमी भी आओ एमी। पूजा भी है, पूजा चेंज कर कैमरा। क्या बोले? मैं पूजा नहीं आती, पूजा का कलर कहाँ है पता? गाइस जब लिख रहे थे तब तो मार्कर मिले नहीं, अब मैं 3 मार्कर लेके घूम रही हूँ। गाइस हमारा हो गया, स्क्रिबल डे बन गया, अपने शक्ल की भी बन गई है। और हमने सबने मार्कर मारा है, हमने किसी ने नहीं मारा, खरीदा नहीं था। पर बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। और बहुत मजा आया। सबने अच्छा लिखा भी है। सबने अच्छा लिखा है। नहीं, मैंने तेरे में गाली लिखी है। हाँ तो एक दो ही गाली चलती है, बाकी सबने अच्छा लिखा है। मेरे को तो ऐसा नाइस, Nice। स्वीटेस्ट, क्यूटेस्ट, थोड़ा सा झूठ हो गया पर कोई बात सब नहीं, सच है ये मेरे बारे में। मान लेते, चलो ठीक है। एक बंदा नहीं है जिसने झूठ लिखा। स्क्रिबल डे पे कौन झूठ लिखेगा? गाली कौन देख रहा है? पीछे लिख जाओ कुछ भी। अब ये सब ऐसे ही छुपाते हैं भाई, गाली लिखी होगी इसके पे मैं बता रही हूँ। पढ़ियो जरा, पढ़ियो पूरी। मैं चश्मा नहीं लेके आई, पढ़ा नहीं जा रहा। मैं तो पढ़ लूंगा।
तू पढ़ ले, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तू फिल्टर के साथ पढ़ेगा, गाली हटेगी और फिर ये पढ़ेगा। गाइस तो फाइनली रूम पे वापस आ गए हैं, पूरा स्क्रिबल डे और लास्ट डे बना के। तो ऐसे कैन सी मतलब मेरा फेस तो फिर भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और बाकी का तो पूरा वो था, लेकिन मेरी टी शर्ट भर गई, मुझे बहुत खुशी है। लिखा है, मैं तो खुश हो जाती हूँ। मेरे को फेवरेट सीन है, इतने सारे लोगों ने लिखा है आई लव यू। काश तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो सब, हाँ देख ही रहे होंगे। फेवरेट सीन लिखा है, तो अगर नहीं देख रहे तो कैसी फेवरेट सीन है? हाँ भाई, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर सकते? जो भी है, बट आई लव टुडे, मतलब मेरे को तो रोज़ ही पसंद आता है, मतलब अच्छा है। तो अभी मैं फेस वॉश कर रही थी, तो मुझे अपने 12th क्लास की स्क्रिबल डे की भी याद आ गई। तो उसमें मेरे जो सूट पे जो सबसे ज़्यादा सारी चीज़ें लिखी थी ना, वो सिर्फ लिखा था हैशटैग सीधी, हैशटैग बहुत सीधी, हैशटैग बहुत बहुत सीधी, और मतलब सारा सिर्फ यही था, सीधी 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 सीधी। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मुझे तो वो गाली ही लगती थी। कि मुझे लगता था कि लाइक अगर तुम इनोसेंट होते हो तो दुनिया तुम्हारा पागल ही बनाती है। तो मुझे जीवन में कुछ भी बनना था पर इनोसेंट नहीं बनना था। तो मेरे कॉलेज आते ही गोल ही यही था कि मैं कुछ भी करूँगी बट इनोसेंट तो अपने आप को कभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था इनोसेंट होते हैं तो लोग पागल बनाते हैं। कुछ एक्सटेंट तक वो सही भी है, बट अगर तुम हो तो फिर हो, मतलब फिर नहीं कर सकते। बट आई डोंट थिंक कि अभी कोई मुझे इनोसेंट समझता है। तो मिशन सक्सेसफुल। और फिर और भी तो इस दिन क्या हुआ, मतलब मेरा जो स्कूल था ना वो कम से कम वो पता नहीं बहुत दूर था, तो मेरे पापा मेरे को लेने आते थे। तो जिस दिन स्क्रिबल डे था तो उस दिन लेट हो गया था और मैंने उन्हें बताना भूल गई कि मतलब मेरे को टाइम नहीं पता चला था एक्चुअली, और मैं उनको बताना भूल गई कि आज टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो उसके बाद मेरे जो और बाकी दोस्त थे जिनका हो गया स्क्रिबल डे से, वो घर पे भी पहुंच गए। अब घर से और स्कूल का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो उन्हें तो लगा भाई ये तो हो गई। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि वो वहाँ पे है, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था, मतलब स्कूल में तो अलाउड भी नहीं होता था और फ़ोन नहीं था, तो मैंने कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। तो मैं जैसे ही उनके पास गई, उन्होंने मुझे जो डांटा है बीच रोड पे, भाई साहब तुझे दिखता नहीं है ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब गलती मेरी थी कि मैं बता के नहीं गई, पर उन्होंने जो डांटा था, मतलब उन्होंने उससे पहले पता नहीं मुझे आखिरी बार कब डांटा था, और उसके बाद पता नहीं, उसके बाद भी नहीं डांटा इतना कभी। वो दिन तो भाई उनको तो लगा था मर गई बेचारी, कि अब तो गई बेचारी। फिर उसके बाद मैं जैसी घर पे गई, मतलब साथ में तो उनके ही बैठ के गई थी, पूरे रास्ते कुछ नहीं हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस भाई साहब। फिर जैसे मैं घर गई, मैं ऊपर जाके मम्मी और बड़ी मम्मी बैठी थी, मैं बड़ी मम्मी की गोदी में चुप गई, मम्मी बचा लो पापा के, बचा लो मुझे। फिर उसके बाद फिर मैं सो गई, मैंने कहा मैं नहीं फेस करी पापा को। फिर पता नहीं वो भूल गए थे इस बात को या जो भी, फिर उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, मैं बच गई थी। पर वो दिन भी याद ही है, एंड यही ऐसे ही मेरा वो चला गया था। पता नहीं मैंने आई कि बातों में मैं इतनी बातूनी कचू ही हूँ, मैं अगर बोलूँ तो मैं सारा काम भूल जाती हूँ। अब मैंने पता नहीं इस आई क्रीम को करा गया है, अब जो भी करती है। पर मेरी इतना इचिंग हो रही है ना इस समय मुंह पे बहुत ज़्यादा। That's it for this vlog, guys. We'll meet you in the next vlog. Bye bye.